नमस्कार। समस्त संस्कृत के अध्येताओं के लिए प्रातः वंदना। और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत और साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत अगर हम समझे तो शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम जो कि अ, महाकवि माघ ने लिखा है। और एक अद्भुत ग्रंथ है ये। और इसमें महाकवि माघ जो है संस्कृत के महाकाव्य की परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और उस महाकाव्य की परंपरा में शिशुपाल वध नामक महाकाव्य जो है महाकाव्य भारवी की परंपरा में विकसित हुआ है। और भारवी के काव्य में हमें जिस अलंकारिक शैली, कल्पना शक्ति, चातुर्य, चित्रबंधता आदि, कृत्रिमता एवं शब्द चातुर्य के दर्शन होते, उनका ही विस्तृत रूप माघ के महाकाव्य में दिखाई देता है। महाकवि माघ महान कवि हैं और कवि थे। उनमें अपरिमित कवित्व शक्ति थी, किंतु वे अलंकरण एवं चमत्कार के पीछे पड़ गए। अतः उनके काव्य में भाव प्रवणता एवं मौलिकता के स्थान पर बुद्धि, चातुर्य, चमत्कार एवं कृत्रिमता के साथ ही अनुकरणात्मकता दृष्टि होती है। हम इस महाकाव्य के विषय में चर्चा करें। संक्षिप्त सा ही परिचय है कि इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। और ये शिशुपाल वधम, जिसको आधार ग्रंथ मान करके लिखा गया, ऐसे ग्रंथ श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 74वें अध्याय से में तथा महाभारत के सभा पर्व के 33वें अध्याय से 45वें अध्याय तक कुल 13 अध्यायों में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। उसको आधार मान करके महाकवि माघ ने इसकी रचना की और 20 सर्गों में रचना की, 1650 श्लोकों को लिखा। महाकवि माघ की कविता बड़ी सरल है। इसमें अलंकारों की नवीनता दर्शनीय है। कवि ने स्थान स्थान पर स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर संयोजन किया है। माघ की उपमाएं भी कालिदास की भांति बड़ी रोचक है, क्योंकि उनके काव्य में श्लेष की उपयुक्तता तथा चित्रालंकारों की विचित्रता दर्शनीय है। और अनुप्रास के संयोजन से उनके काव्य में पद लालित्य भी आ गया है। और ये पद लालित्य के दर्शन उसमें होते हैं, अनुप्रास का संयोजन है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समीक्षकों ने उन्हें कहा भी है माघे संति प्रयोग, अर्थात उपमा कालिदास भारवेरर्थ गौरव दंडिना पदलालित्यम माघे संति प्रिय। उपरोक्त 3 आचार्यों के, 3 महाकवियों के का के गुणों का सम्मिलियन अगर आपको देखना है तो महाकवि माघ में आपको उनकी गुणोत्पादकता के दर्शन एक साथ हो सकते हैं। महाकवि माघ के जीवन वृत्त को जाने बिना हम शिशुपाल वध की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो महाकवि माघ शिशुपाल वध के अंत में दिए गए 5 श्लोकों में कवि ने वंश वर्णन लिखा है। उनके अनुसार
अगर हम देखें तो माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय अ, और पितामह का नाम सुप्रभदेव था तथा राजा बर्मलाद या बर्मलाक्ष का मंत्री थे। और माघ के समय के विषय में अनेक तथ्य हमें उपलब्ध होते हैं मिलते हैं तथा उसके अनुसार माघ का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष इसमें हम मानते हैं। और माघ के अर्थात 675 ईस्वी में हम ये कहेंगे कि 675 ईस्वी में माघ का जो समय रहा है। और माघ के पितामह सुप्रभदेव बर्मलाद के प्रधानमंत्री थे। और बर्मलाद का एक शिलालेख डॉक्टर कीलहॉर्न के राजपूताना के स्थान से मिला था और इसका समय 625 ईस्वी है। और यदि एक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष माना जाए तो दत्तक का समय 650 ईस्वी है तथा माघ का समय 675 ईस्वी हम मान सकते हैं। और इस समय के आधार पर प्रायः अधिकांश विद्वान माघ का यही समय स्वीकार भी करते हैं। और माघ के जन्म स्थान के बारे में देखें तो इनके पूर्वज श्री भिन्नमाल के रहने वाले थे और जिसे वर्तमान में भीनमाल कहा जाता है, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा में आ गया है। भीनमाल का दूसरा नाम श्रीमाल है। अतः इसी आधार पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते हैं। अतः माघ भी श्रीमाली ब्राह्मण थे और सुसंपन्न और विद्वान परिवार के थे। माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वध हम प्राप्त होती है और जिसकी गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। और इसी एक ग्रंथ के आधार पर माघ को अमरता प्राप्त हुई। कृति एक लिखी लेकिन अमर हो गए। अब हम बढ़ते हैं शिशुपाल वध की संक्षिप्त विषय वस्तु की ओर की विषय वस्तु क्या है, जो कि 20 सर्ग और 1650 श्लोक। इसमें देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का सविस्तार वर्णन किया गया है तथा श्री कृष्ण से उस अत्याचारी की मृत्यु प्रार्थना की गई है। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में पहुंचकर शिशुपाल के अभद्र व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसका वध किया। इस कथा का को हम सर्गवार समझते हैं, क्योंकि संक्षिप्त कथा यही है। तो प्रथम सर्ग में हम देखते हैं तो देवर्षि नारद का आगमन होता है और वह श्री कृष्ण के द्वारा सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म और उनके उसके अभद्र व्यवहार का कथन तथा श्री कृष्ण को ऐसे अत्याचारी के वध करने के लिए उद्यत करने का जो विचार कहा है या इसका इनका वध करें। और शिशुपाल वध में मुख्य रूप से हम देखें तो नारद जी का जो आगमन होता है, वो नारद जी का जो आगमन है उसमें भी कहते हैं कि श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सदमनि वसन दशावतारंतमंबरा हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। अर्थात कि कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं तथा संपूर्ण संसार के पालन करता है, तथापि वे दुष्टों के निग्रह एवं शिष्ट जनों को अनुशासित करने के उद्देश्य वैभवशाली वसुदेव के ग्रह जन्म लेकर रह रहे थे। उस समय उन्होंने एक बार ब्रह्मपुत्र नारद जी को इंद्र का संदेश कहने के लिए आकाश से उतरते हुए देखा। अर्थात नारद जी का आकाश मार्ग से आने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण से इंद्र का संदेश कहना था। और वो आकाश मार्ग से उतरते हैं, तेज उनका दिखाई देता है और इसके बाद में नारद जी के स्वरूप का वर्णन इसमें प्राप्त होता है और नारद जी के लिए बहुत सारी उपमाएं भी इसमें दी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम सर्ग।
तो प्रथम सर्ग में आ, ये उनको उद्यत करना होगा। द्वितीय सर्ग में बात कहें तो श्री कृष्ण और बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है, और जिसमें बलराम शिशुपाल की शीघ्र ही वध के लिए सलाह देते हैं। लेकिन नीतिज्ञ उद्धव जो सलाह देते हैं, और इसमें अधिक शीघ्रता ना करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए, ऐसी वह बात कहते हैं। और द्वारिका से तृतीय सर्ग में जो आती है बात, कि द्वारका से श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है, और इसी में द्वारका अ, सेना एवं समुद्र का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है। पांचवें सर्ग में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन है। छठवें सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन है। आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। और नौवें सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी वर्णन, रात्रि वर्णन, रात्रि क्रीड़ा का वर्णन, प्रभात का वर्णन। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में देखा जाए तो श्री कृष्ण एवं पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों का विलासपूर्ण चेष्टाएं। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण का सत्कार, और भीम द्वारा उनकी स्तुति वर्णित है। 15वें सर्ग में हम देखते हैं तो शिशुपाल का क्रोधित होना तथा उसके द्वारा राजाओं का, उसके द्वारा जो उसके पक्ष में राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना। और 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग, सात्विकी द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूत का उत्तर, उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन। 17वें सर्ग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना, श्री कृष्ण की सेना की तैयारी और उसका प्रस्थान। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन। और 19वें सर्ग में चित्रालंकार युक्त श्लोकों में विचित्र व्यूह रचना तथा युद्ध का वर्णन। 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र, दिव्य एवं वाक युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के से सिर पर शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं, और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार से ये शिशुपाल वध का वर्णन था। समुचित विषय वस्तु हमने आपको बताई। तो शिशुपाल वध के प्रणेता जो है वो महाकवि माघ है। उनको उपनाम से जाना जाता है, घंटा माघ के नाम से। और पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय, और पिता मह का नाम सुप्रभ देव। आपका स्थिति काल जो है वह 675 के लगभग है। भीनमाल राजस्थान गुजरात की बॉर्डर सीमा पर स्थित है, और वहाँ के ब्राह्मणों को श्रीमाली कहा जाता है। सर्ग में अगर सर्ग संख्या हम देखें तो 20 है, और श्लोकों की संख्या 1650 है। काव्य का प्रकार जो है ये महाकाव्य है, और नायक इसके श्री कृष्ण है, प्रतिनायक चेदी नरेश शिशुपाल है। और अनुपात योजना के विषय में हम चर्चा करें तो नारद है, बलराम है, उद्धव है, सात्विकी और भीम, ये अन्य मुख्य पात्र है, अन्य प्रमुख पात्र। और भीष्म, और भीष्म भी इसके अन्य पात्र हैं। इसका जो उपजीव है ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वां अध्याय तथा महाभारत के सभा पर्व में 33 से 45 तक के जो अध्याय हैं, कुल 13 अध्यायों, उन 13 अध्यायों के द्वारा के माध्यम में ये सभा शिशुपाल का जो चरित्र का वर्णन है उसमें शिशुपाल की का वर्णन किया गया है। रस परिपाक की बात करें तो उसमें इसका अंगीरस, वीर रस है तथा श्रृंगार हास्य इसके सहयोगी रस है। शैली एवं गुण की बात करते हैं तो
अलंकारवादी शैली है, ओज एवं माधुर्य की प्रचुरता है। हम अगर देखें माघ की भाषा और शिशुपाल की, हम अगर भाषा देखते हैं तो शिशुपाल पद में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह परिष्कृत है, लालित्यपूर्ण एवं प्रवाहमयी है। अलंकारों की हम बात करें, अलंकारिक दृष्टि से शिशुपाल वध को देखें तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतर, न्यास, चित्रालंकारों की प्रचुरता है। छंद योजना में अगर हम देखते हैं तो इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हम आपको बता देते हैं वंशस्थ छंद है, अनुष्टुप छंद है, उपजाति छंद है, वसंत तिलका छंद है, ऐसे कुल मिला के 22 छंद। वर्णन विचित्रता की बात करें तो द्वारका व समुद्र वर्णन, रैवतक पर्वत का वर्णन और षड ऋतुओं का वर्णन, जल क्रीड़ा, प्रभात वर्णन, जल क्रीड़ा का और वर्णन, और पान गोष्ठी एवं सभा वर्णन, युद्ध वर्णन प्रमुख है। मंगलाचरण की बात करें तो महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से होता है। और अगर हम देखें तो शास्त्रीय पांडित्य की बात कहें तो माघ ने वेद, व्याकरण, दर्शन, काव्यशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, संगीत आदि में विशेष दक्षता के माध्यम से इसमें उस विषय वस्तु को भर के रखा है, विषय वस्तु को निहित किया हुआ है, और ये उनका शास्त्रीय पांडित्य है। नीति की बात भी कहती है, और उनकी न्यूनताएं अगर देखें तो कथानक महाकाव्य की रचना के लिए पर्याप्त नहीं है। कथा में प्रवाह का अभाव है, सूरत आदि के वर्णन आवश्यकता से अधिक और कुछ अंशों में अनुचित पूर्ण भी है। पांडित प्रदर्शन वाले स्थल नीरस और दुरूह हो जाते हैं। इसमें प्रमुख सूक्तियों को अगर हम देखें तो किमस्ति कार्यम गुरु योगी योगी नाम अपि, ये एक सूक्ति है, अथवा श्रेयांस श्रेयसी केन तृप्यते, महीयांसः प्रकृत्याः मितभाषिणः पादाहतं यदुत्थाय मूर्धान मतिरोहति, परिभाषामेव परिभाषैव गरीयसी यदाज्ञा पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। तो इस प्रकार से इसमें ये बात शिशुपाल वध में की गई। शिशुपाल वध के कुछ हम श्लोक देखें, और उसके अलावा भी हम माघ के विषय में अगर हम चर्चा करें तो माघ के जीवन के संदर्भ में मैंने आपको बता ही दिया है। और हम अगर देखें तो उनकी कवित्व की हम अगर बात करते हैं तो उपमा कालिदास, ये मैंने आपको प्रारंभ में ही एक श्लोक बताया था। उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयो, और दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो होना ये भी मिलता है। तो महाकवि माघ के कवित्व की प्रशंसा में अनेक सूक्तियां श्रुतगत होती हैं, श्रुतिगत होती हैं, और इन सूक्तियों पर विचार किया जाए तो महाकवि की काव्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्टता स्वतः सिद्ध हो जाती है। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और श्री हर्ष का बदला लेना, इन तीनों का समन्वय महाकवि माघ है। भारवी एकमात्र अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु अर्थ गौरव और पद लालित तो तीनों की दृष्टि से माघ की प्रसिद्धि हुई, अर्थात माघ में उपमा, वैशिष्ट, अर्थ गौरव, पद लालित तीनों गुण विद्यमान है। यद्यपि कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, भारवी का अर्थ गौरव भी इस प्रकार सर्वोदित है, और ललित पद सैया के क्षेत्र में हर्ष एवं दंडी सिद्धास्त कवि कहे जाते हैं। उपमा के लिए महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं, क्योंकि कालिदास की उपमाएं भावानुकूल, श्लेष की जटिलता से रहित, अनूठी और विषय के अनुरूप हैं। माँ की उपमाएं कालिदास के स्तर की तो नहीं है, परंतु सुंदर उपमाओं का वहां अभाव नहीं है। सुंदर शास्त्रीय उपमा का उदाहरण दृष्टि अगर देखें हम तो शब्द विद्येव नो भाति राजनीति पस्पर्शा, पार्श पस्पर्श नहीं, भाष के बिना जिस प्रकार व्याकरण विद्या सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार स्पर्श अर्थात गुप्तचरों के बिना राजनीति भी शोभित नहीं होती। तो प्रथम सर्ग में आकाश से उतरते नारद जी के लिए कवि ने अनेक सुंदर उपमाओं की योजना की है। धरा धरेंद्र
प्रतीति तीरे रिव, अर्थात नारद जो जटाएं की लताएं जटाएं लताओं की समान थी, वह स्वयं हिमालय के समान शुभ्र वर्ण के थे। इसके अतिरिक्त प्रथम सर्ग के 6वें, 15वें, 16वें और 19वें आदि श्लोकों में बहुत अच्छे से उपमाएं दी हैं। 6वें श्लोक को हम देख लेते हैं। कहा है कि प्रसंगमौ मौंची युज मर्जुनच्छविम वसान मेराजिन मंचनद्युति सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयन्तम सिति वास वासस्तनु। अर्थात नारद जी स्वयं गौर वर्ण के थे। वे काला मृग चर्म पहने हुए थे, जिसे उन्होंने मूंज की बनी हुई पीली मेखला से कमर पर बांध रखा था। इस प्रकार वे अपने नील वर्ण के अधो वस्त्र को स्वर्ण मेखला से बांधने वाले नीलांबरी बलराम के शरीर को मानो अनुकरण ही कर रहे थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं 15वें नंबर का श्लोक, अगर हम देखें तो 15वें नंबर के श्लोक में हम इसको देखते हैं। और इसके अतिरिक्त 19वें नंबर का श्लोक भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने शिशुपाल वध के बारे में जाना। आगे हम नैषध के विषय में भी जानेंगे। तो शिशुपाल वध की जो चर्या थी, वो इस में हम अगर देखें तो मुख्य रूप से जरासंध का जब वध करके श्री कृष्ण अर्जुन और भीम इंद्र से लौट आए और धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार होता थे। यज्ञ को सफल बनाने के लिए इस यज्ञ में भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े महर्षि ऋषि आए। इसमें भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुनत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवच, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पाराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुद्वंदा और वीरसेन, अकृतवर्ण आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी पधारे। ऋतजों ने 7 पदी से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जितवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सदपतियों की विधिवत पूजा की और समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठ करके बोलते हैं कि श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं के सब आगे ले। ब्रह्मा शंकर पूजते जिनको पहली पूजा दीजिए। अक्षर ब्रह्म कृष्ण बुलाई, वेदन में महिमा तिन गाय। अग्र तिलक यदुपति को दीजिए, सब मिली पूजन उनको कीजिए। तो परम ज्ञानी सहदेव जी के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधो साधो कह के पुकारा। बीच पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रों विधि से भगवान श्री कृष्ण की पूजन आरंभ किया। चेदीराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीम के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका। तो उसका हृदय क्रोध से भर उठा और वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासद, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल बस सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर रहे हैं? क्या इस श्री कृष्ण से आयु, बल, बुद्धि में कोई और भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौआ हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना कोई कुल, ना कोई जाति, ना ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने सिद्धू वंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है।
और यह निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। तो ये कहा कि और यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्रभुजा का अधिकारी है। इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगे और उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन भीम अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। और जब शिशुपाल श्री कृष्ण को एक 100 गाली दे चुका, तब कृष्ण ने गजराज गरज कर कहा कि बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए तेरे अब तक प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा शिशुपाल के सारे सिकंदर वैसे थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के बस होकर अपनी तलवार निकाल दी, श्री कृष्ण की को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट कर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल जो 3 जन्मों से भगवान से वैर भाव रखते आ रहा था, ऐसा वैदिक कथाओं में उल्लेख है, मैं वही उसके अनुसार आपको बता रहा आ रहा था, परम गति को प्राप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का वह द्वारपाल था जिसे कि संकादिक साथ दिया। विजय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल बने और श्री कृष्ण के हाथों अपने परम गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से शिशुपाल की ये कथा महाभारत आदि में वर्णित है। ये महाभारत के अनुसार कथा थी और इसी कथा को महाकवि माघ ने अपने संस्कृत काव्य शिशुपाल वध में 20 सर्गों में 1650 श्लोकों में निबद्ध किया है। तो इस प्रकार से ये कथा थी जो कथा मैंने आप लोगों को बताई। तो आगे इस कथा को, इस वीडियो को आप बार बार देखें जिससे आपको शिशुपाल वधम महाकाव्य की विषय वस्तु संक्षेप प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।